रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाई को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लाइंस के मरकजी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाई को एटीएस और सादा लिबास एहलकार गिरफ्तार कर ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज भी परवेज इलाई को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया गया है। उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे, मेरी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से इत्तलाक का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को क़वानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करें तो बीच वक्त में क्या होगा? कराची गुलशन हदीद स्कूल जिनसी स्कैंडल में गैंग मुलव्विस होने का इंकशाफ। होशरुबा इंकशाफात सामने आने लगे। मलीर कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया मुल्जिम अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से ज़ायद मुतासरा ख़वातीन का पता चला है। मुल्जिम से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक भी करना है। मरकजी मुल्जिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इरफान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीसी मलीर ने स्कूल को सील कर दिया। दुश्मनी या डकैती मज़ाहमत। कराची पीआईबी कॉलोनी में घर से लड़की की लाश बरामद। 18 साल फिजा का मोबाइल फ़ोन और सोने का सेट गायब। एक कमरे के घर में फिजा अकेली थी। पुलिस का कहना है बज़ाहिर डकैती के शवाहिद नहीं मिले। शवाहिद जमा कर रहे हैं। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। लड़की की 5 बहनें और एक भाई है। वालिद मोहम्मद अली पुलिस में है। कराची साइट एरिया बल्दिया टाउन में ट्रैफिक सेक्शन के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर से रेंजर एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक एहलकार की शनाख्त नदीम और जख्मी की शनाख्त अरशद के नाम से हुई। दोनों एहलकारों का ताल्लुक कलंदर विंग 2 से है। रेंजर्स एहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज़ायद इजाफी रखे गए थे। मुख्तस रकम को बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। एक साथ वसूल होने पर रकम IPPs के लिए मख्तस की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी महंगी की वजह हुक्म इम्तना है। कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। हुक्म जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है वरना मजीद बहरान आएगा। शुगर मिल्स और सट्टेबाज 100 रुपये फ़ी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। गवादर हेलीकॉप्टर हादसा। शहदा की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली शाह शहीद का ताल्लुक कराची से है। सेक्शन एबल सीमा हसनैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा तदफीन फौजी एजाज के साथ चिन्योट में की गई। एशिया कप में भारत की हरधर्मी बरकरार। टूर्नामेंट हेमंतुटा मुंतकिल करने का प्लान मुस्तरद। PCB ने ACC के सदर जय शाह का फैसला मानने से इनकार कर दिया। PCB का आज का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया, हम मेज़बान हैं, मुत्तफ़िक़ का फैसला मानेंगे, ज़बरदस्ती का फैसला नहीं थोपा जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।